भैया हरो जैसो के आकाशवाणी के स्टूडियो में समय समय पे अनेक विशेषज्ञों को हम उन्हें आमंत्रित करत हैं और विभिन्न विषयों पे उनसे चर्चा करके बस चर्चा आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप भी उससे प्रेरणा ले सको और वो दिशा में आगे बढ़ सको। तो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं पूर्व उद्यानिकी अधिकारी R.K. मिश्रा जी। तो मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और भैया हरो आज जो मिश्रा जी से अपन चर्चा कर रहे हैं वह खास तौर से ये विषय पे कर रहे हैं कि जो ग्रीष्मकालीन फल रहते हैं उनसे अपन कैसे पेय पदार्थ बना सकत हैं और उनको कैसे रोजगार के रूप में अपन अपना सकत हैं। तो निश्चित रूप से भैया महत्वपूर्ण जा बातचीत हुई है। सबसे पहले मिश्रा जी आप जा बताओ कि मौसमी फलों को या खास तौर से जो अभी ग्रीष्मकाल चल रहा है हाँ। तो इनको परिरक्षण का आवश्यक रहते हैं। हमारे देश में फलों के उत्पादन का 30% भाग परिरक्षण के अभाव में खराब हो जाता है। अच्छा। कुल फल उत्पादन का मात्र 1% ही फल परिरक्षण द्वारा उपयोग किया जाता है। हमें सभी फल बहुत कम मात्रा में मिल पाते हैं क्योंकि फलों की अधिक मात्रा खराब हो जाती है। अच्छा। फलों का अधिक उत्पादन आ जाने के कारण उन्हें उचित बाजार नहीं मिल पाता है। फलों का नुकसान होने का यह प्रमुख कारण है। इस नुकसान को फल परिरक्षण द्वारा रोका जा सकता है। बाजार में जो फलों के परिरक्षित पदार्थ मिलते हैं वे बहुत महंगे होते हैं जिन्हें सामान्य व्यक्ति खरीद नहीं पाता। घर के उपयोग के लिए हम घर पर ही परिरक्षित पदार्थ बनाकर उनका उपयोग कर सकते हैं। परिरक्षित पदार्थ बनाकर उनकी बाजारों में बिक्री कर हम अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः इसको व्यवसाय के रूप में भी लिया जा सकता है। जिन फलों से बने परिरक्षित पदार्थ विदेशों में प्राप्त नहीं होते उन्हें विदेशों में भेजकर हम अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आम की चटनी व अचार, गर्मी में बेल का शरबत व मुरब्बा आदि परिरक्षित पदार्थों के अंतर्गत मुरब्बा, शरबत, अचार, चटनी, जैम, जेली, पेय पदार्थ आदि तैयार करने का उद्योग संचालित किए जा सकते। अच्छा, तो मिश्रा जी एक चीज और आप बताओ कि खास तौर से जो अभी गर्मी की ऋतु चल रही है, ग्रीष्मकालीन मौसम के जो फल रहते हैं हाँ। इनको परिरक्षण अपन कैसे कर सकते हैं? ग्रीष्म काल में नींबू, संतरा, आम, बेल, बेर, तरबूज आदि गर्मी के मौसमी फल हैं। बिल्कुल। इन फलों से पेय पदार्थ या शरबत या स्क्वैश बनाया जा सकता है। पेय पदार्थों में स्क्वैश, कार्डियल, पना, शेक, शिकंजी आदि प्रमुख रूप हैं इनके। फलों के परिरक्षित पेय पदार्थ बनाने के लिए पूर्ण रूप से पके हुए फल लेना चाहिए। अच्छा। फलों के परिरक्षित पेय पदार्थ बनाने के लिए ताजे रसदार फलों का उपयोग किया जाता है। मुरब्बा बनाने के लिए अधपके या पकने की अवस्था में फल लेना चाहिए। परिरक्षित पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए परिरक्षक का उपयोग किया जाता है। प्रायः परिरक्षक के रूप में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जिसको हम KMS कहते हैं, या सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या KMS जीवाणुओं से होने वाली खराबियों को रोकता है। अच्छा। इन रसायनों का सावधानी से निश्चित मात्रा में परिरक्षित पदार्थों में उपयोग करना चाहिए। अधिक मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। बिल्कुल। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड KMS एक स्वादहीन चूर्ण है। सोडियम बेंजोएट स्वादहीन तथा गंध रहित चूर्ण है। अच्छा मिश्रा जी, जो आपने एक शब्द अबे कही थी स्क्वैश, तो जो स्क्वैश का कहात है और जो बना समय कौन कौन सी सावधानी रखो चाहिए? स्क्वैश शरबत को कहते हैं, जो शरबत बनाया जाता है। अच्छा। वैज्ञानिक भाषा में स्क्वैश बनाने के लिए निम्नानुसार सावधानियां रखना चाहिए। फलों के परिरक्षित पेय पदार्थ बनाने के लिए रसदार फलों जैसे संतरा, नींबू, मौसम्बी, आम आदि का उपयोग करना चाहिए। अच्छा। और रस छानने के लिए स्टील की छन्नी का उपयोग करना चाहिए। फलों की जिन किस्मों में गूदा अधिक हो उनका रस निकालने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। रस निकालने के पहले फलों को पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसके लिए टंकी में पानी भरकर फलों को डुबो कर धो लिया जाता है। अच्छा। जिससे उन पर लगी धूल, मिट्टी आदि अलग हो जाती है। शरबत बनाने के लिए स्टील के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। फलों से रस निकालने के तुरंत बाद शरबत बनाकर बोतलों में भर देना चाहिए। शरबत भरने के पहले
बोतलों को गर्म पानी से धोना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, जब बहुत अच्छी जानकारी मिश्रा जी आपने दी। एक सवाल और मन में आता है कि का जो खास तौर से महिलाएं रहते हैं, जो उनके पास समय उपलब्ध रहते हैं, घर के काम के बाद वे फुर्सत हो जाते हैं, तो वे फलों के परिरक्षित पदार्थ बना के एक गृह उद्योग के रूप में अपना के का आर्थिक लाभ भी ले सकते हैं। जी हाँ, अधिक आर्थिक लाभ ले सकते हैं। महिलाएं पेय पदार्थ निर्माण का 6 महीने उद्योग लगाकर अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकती हैं। गृह उद्योग के रूप में महिलाएं फल परिरक्षण को अपना सकती हैं। अच्छा। यह उनके परिवार के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी हो सकता है। बिल्कुल। फल परिरक्षण के अंतर्गत मुरब्बा, अचार, चटनी, जैम, जेली, शरबत, स्क्वैश, कार्डियल आदि तैयार करने के उद्योग संचालित किए जा सकते हैं। फल परिरक्षण के अंतर्गत गृह उद्योग लगाने के लिए शासकीय सहायता भी मिलती है। अच्छा। फल परिरक्षण उद्योग की स्थापना से संबंधित मार्गदर्शन उद्योग विभाग से भी लिया जा सकता है, उद्यानिकी विभाग से भी लिया जा सकता है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में फल तथा सब्जियां भारी मात्रा में उत्पादित की जा रही हैं, वहां कुटीर उद्योग के रूप में फल परिरक्षण उद्योग स्थापित किया जा सकता है। अच्छा, और मिश्रा जी एक प्रश्न और दिमाग में आओ कि ग्रीष्म ऋतु में नींबुआ के शरबत को उपयोग बहुत ज्यादा करो जाते हैं, तो नींबू को शरबत बनाने की आप अगर विधि बताओ तो बड़ो अच्छा रहे। नींबू का शरबत या स्क्वैश बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: नींबू का रस 1 लीटर, पानी आधा लीटर, शक्कर 2 किलो, पीला रंग 1/4 चम्मच व पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड 1 ग्राम लीजिए। अच्छा। व 1 नींबू का रस या 1 ग्राम साइट्रिक एसिड भी लिया जाता है। इस सामग्री को एकत्र कर नींबू का शरबत या स्क्वैश बना सकते हैं। शरबत बनाने के लिए अच्छे पीले बड़े आकार के नींबू लीजिए। नींबू को धोकर स्टील के चाकू से काटकर रस निकालिए। रस महीन कपड़े से छान लीजिए। रस को नापकर शक्कर नाप लीजिए। स्टील की गंजी में पानी मिलाकर चाशनी बनाने के लिए आंच पर चढ़ाइए। उबाल आने पर साइट्रिक एसिड या 1 नींबू का रस 10 मिनट तक उबलने पर मिला दीजिए। अच्छा। और चाशनी उबलने पर नीचे उतारकर एक गंजी में चाशनी छान लीजिए तथा ठंडा करिए। ठंडी चाशनी में नींबू का रस मिलाइए। इस प्रकार तैयार शरबत में निर्धारित मात्रा में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या KMS 1 लीटर में 1 ग्राम मिलाइए। 1 लीटर में 1 ग्राम जी। आवश्यक रंग आप पीला रंग नींबू में मिला सकते हैं, खाने का रंग, जिससे वह शरबत आकर्षक हो जाता है। अब इस प्रकार तैयार शरबत को बोतलों में भर दीजिए। बोतलों को ठंडे स्थान पर रख दें। शरबत बनाने के लिए 1/3 भाग शरबत व 2/3 भाग पानी मिलाइए। अर्थात कांच के गिलास में 1 भाग शरबत और 3 भाग पानी मिलाकर उसका आप सेवन कर सकते हैं। अच्छा। बर्फ ऊपर से डालिए। 1 बोतल से लगभग 20 गिलास शरबत बनेगा। अच्छा मिश्रा जी, नींबुआ के शरबत के सेवन से कछु स्वास्थ्य लाभ भी रहते हैं, इसको भी तनक विस्तार से बताओ आप। नींबू के शरबत का सेवन स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी लाभकारी है। नींबू का शरबत लू से बचाव, घबराहट, जी मचलाना, सिर दर्द, थकान, कब्ज, उल्टी, अजीर्ण एवं हैजा आदि में लाभकारी है। यह हड्डी एवं मसूड़ों को मजबूती प्रदान करता है। वह रक्त को शुद्ध कर त्वचा को कांति प्रदान करता है। यह शरीर को शीतलता भी प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। गर्मी में पसीने के साथ जीवन रक्षक द्रव शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिनकी पूर्ति नींबू का शरबत करता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करता है और मांसपेशियों में क्रियाशीलता बनाए रखता है। अच्छा, और एक अबे और शब्द आपने कही थी शिकंजी। हाँ। तो शिकंजी का है और जा नींबू से बना थे का एक ही का विधि रहे थे? जी, नींबू से नींबू की शिकंजी बनाई जाती है। मीठे नींबू पानी को जीवन रक्षक घोल कहा जाता है। 1 गिलास पानी में 2-3 चम्मच शक्कर और चुटकी भर नमक और नींबू का रस निचोड़कर जो पेय बनता है उसे नींबू की शिकंजी कहते हैं। जी। यदि शक्कर का उपयोग नहीं करना हो तो नमकीन नींबू पानी ले सकते हैं, जिसका सेवन डायबिटीज या मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति भी कर सकते हैं। शिकंजी शरीर को 60 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। शिकंजी बनाने के लिए पानी के स्थान पर सोडे का उपयोग भी किया जा सकता है। पसीने से निकले हुए सोडियम की पूर्ति नमक और पोटेशियम की पूर्ति नींबू करता है। गर्मी में पसीने के साथ जो जीवन रक्षक द्रव शरीर से बाहर निकल जाते हैं उनमें सोडियम व पोटेशियम प्रमुख हैं। पेय पदार्थों के सेवन से इनकी पूर्ति हो जाती है।
मिश्रा जी बहुत धन्यवाद। लग तो रहो है कि आपसे जानकारी ले जाए, मनो समय की बाध्यता रहे थे। तो भैया हरो, आज पूर्व उद्यान की अधिकारी R.K. मिश्रा साहब हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी, खासतौर से ग्रीष्मकालीन फलों को परिरक्षण, उनसे बनने बारे उत्पाद और उनको व्यावसायिक उपयोग अपन कैसे कर सकते हैं, ये विषय पर उन्होंने जानकारी दी। मिश्रा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।